कल भी ट्वीट किया था, परसों भी मैंने कहीं टॉक में बात कही थी। ये सबसे कठिन परीक्षा है भारत की। आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि इज़राइल जो भारत की इतनी मदद किया अभी तक, और टेक्नोलॉजिकली इज़राइल बहुत आगे है, और उनके भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी हैं। तो हर तरफ से वो घिरे हुए हैं उन लोगों से जो उनका अस्तित्व ही हिलाना चाहते हैं। और ईरान इज़ अ सिविलाइजेशन। मतलब मैंने आज भी सुबह लिखा था कहीं पे कि एम्पायर्स आती जाती हैं, जो सिविलाइजेशंस हैं वो हमेशा रहती हैं। तो पर्शिया एक सिविलाइजेशन है, तो ईरान में जो संस्कृति है वो हज़ारों हज़ारों साल पुरानी है। तो वहाँ के लोग हर सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो भारत ने बहुत पैसा लगा के चाबहार पोर्ट में ईरान की मदद की। भारत ने ईरान में बहुत मदद की है, अस्पतालों बनाने में, स्कूल बनाने के लिए, हाईवेज़ बनाने के लिए। तो हमारे अपने इंटरेस्ट हैं ईरान में, और इज़राइल हमारा अच्छा दोस्त है। तो अब दोनों देशों ने भारत को मध्यस्थता करने के लिए बोला है। तो भारत ने अभी तक जो भी इंटरनेशनल राजनीति रही है, मैंने उसमें पाया है कि हम नॉन अलाइंड सा अपना रवैया रखते हैं। हम किसी भी खेमे में जाने के लिए इतने वो नहीं रहते, क्योंकि फिर वो आप टाइप कास्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको याद हो तो जब रूस और यूक्रेन का युद्ध था, तो लड़ाई के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों में गए थे। जंग चल रही है, दोनों देशों में जाके और उनको समझा के आए कि युद्ध विराम कीजिए। तो ऐसी जो भारत की इमेज है और जो जैसी भारत की छवि है पूरे इंटरनेशनल सी में, तो ये जो G7 समिट है, मैंने इससे बटी हुई G7 समिट आज तक नहीं देखी। क्योंकि ये इस वक्त सब निर्वस्त्र होके आए हैं, क्योंकि भारत का औपसिंदूर होके हटा है। तो भारत ने देखा कि हमारे असली मित्र कौन हैं, वो उसी टेबल पे बैठे हैं। इज़राइल और ईरान का युद्ध हो रहा है, वो भी उसी टेबल पे बैठे हैं, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, और भारत उसमें एक मेंबर है। तो अब उन लोगों के साथ डील करना जिन्होंने आपका हाथ नहीं पकड़ा, ये एक राजनीतिक चैलेंज है मेरी समझ से। भारत और ईरान की इकोनॉमी बहुत इंटरट्वाइंड है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना तेल वहीं से लेते हैं, क्योंकि ईरान हमारे को रुपी एक्सचेंज में देता है, और देश नहीं देते हैं। तो भारत रुपी एक्सचेंज को क्योंकि भारत जो भी वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट करता है, और यहाँ से जो दवाइयाँ, कॉटन, फैब्रिक्स, वो रुपए में ट्रेड होता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है बनिस्बत डॉलर के। तो जो गल्फ़ ऑफ हॉर्मुज़ है, वहाँ पे अमेरिकी बेड़े इस वक्त बहुत तैनात हैं। करीब बड़े बड़े 7 से 8 इनके युद्धपोत इस वक्त खड़े हैं, और जितना भी ऑयल निकलता है उस छोटे से करीब 30 किलोमीटर की गल्फ़ से निकलता है। तो वहाँ के एज पे उन्होंने अपने सारे जंगी जहाज़ खड़े कर दिए हैं। अब क्या हो गया है कि इस वक्त तो चल रहा है, और डॉलर इसका क्रूड का रेट बढ़ता जा रहा है। तो ऑलरेडी करीब 7 या 8% पिछले 2 दिन में क्रूड ऑयल बढ़ चुका है, जो कि उम्मीद है कि $100 के पार जाएगा, और अगर युद्ध हो जाता है तो $120। इसका बहुत भारी भारत पे नुकसान होगा आर्थिक स्थिति में, क्योंकि भारत में 80 से 85% तेल जो होता है वो आयात होता है, और बल्क ऑफ इट यहाँ से आता है। तो अगर इससे हर चीज़ में इन्फ्लेशन पे फ़र्क पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, मतलब जो भी चीज़ें ऑयल एंड पेट्रोल एंड एनर्जी पे निर्भर हैं, उन पे दाम बढ़ेंगे। तो एक तो ये चैलेंज है। दूसरा, जो हमारे बाकी देशों में जो एक्सपोर्ट जाता है उसी गल्फ़ से जाता है, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, वो भी कहीं ना कहीं अगर ब्लॉकेड हो गया तो वो भी फिर लंबे रास्ते से जाना भेजना पड़ेगा, उसको अफ्रीका के नीचे से घुमा के यूरोप या इन देशों में भेजना पड़ेगा। तो भारत उसके लिए भी चिंतित है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस G7 समिट में डिस्कस होंगे, और मैं श्योर हूँ कि इस वक्त भारत के जितने मिनिस्ट्रीज़ हैं इन चीज़ों पर डिस्कस कर रहे होंगे।